जी ये एक मिलता है पेरेंट्स से। हमारे फादर साहब होते थे, बड़े हंसमुख थे। वो ऐसी कहानियां जो है ना, ऐसी चीजें हमें सुनाते थे तो हमारे दिल को छू जाती थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कई आदमी जो इसमें इंजीनियरिंग में भी जब वो दूसरे काम करते हैं, उधर के किसी स्टेट में जाते हैं, उधर की सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, तो वो होते तो कम हैं लेकिन होते जरूर हैं। हाँ जी, तो उसमें यह है कि हमारे एक ऑफिसर थे हमारे साथी, तो उन्होंने दीमापुर में भूकंप आते हैं उसके ऊपर उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कैसे असर पड़ता है उसका, तो उस वक्त उन्होंने वो बहुत अच्छे वो तो है ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लिए भी इंस्पिरेशन बना, कोई ऐसा जिसको देख करके आपको लगा कि कुछ आपको ह्यूमैनिटी के लिए कुछ लिखना चाहिए? ऐसे है कि मैंने वैसे शुरू से ही जो है हमारे घर के परिवार में भी ऐसा माहौल है। जैसे मेरे ब्रदर हैं डॉक्टर RS गिल, 22-21 बुक्स लिखी। तो मेरी सिस्टर है, वो भी अमेरिका में अभी अमेरिकन 6 को वो भी अवार्डेड है SDPC से। और मेरे ब्रदर भी थे, हुई नो मोर, वो तबला बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे थे। तो वो जो माहौल था हमारा, वो प्योरली इट वाज नॉट इंजीनियरिंग। उसमें जैसे कि गुरुद्वारे में भी जाना, मंदिरों में भी जाना, सब जगह वो सारी चीजें जो थी उनके ऊपर हम जो है ऐसे है कि कुछ ना कुछ समय जरूर देते थे, ताकि और कुछ जो चीजें मेरे को जो टच की कि मैं उस वक्त DAV कॉलेज होशियारपुर में था, तो फंक्शन हो रहा था और हम लोग अंधेरे में पीछे खड़े थे। तो एक लेडी हमारे पास आई, तो कहती है कि जी आप पोएट हैं? मैंने कहा नहीं जी। कहते आप आगे आके बैठ सकते हो। तो मेरे को ना उसका अठास मेरे को थोड़ा वो सटारिकल लगा कि ये मेरे को जो है, अब जिस वक्त मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने कहा कि मैंने अगर पहचाना होता तो शायद और कुछ और लिख देता। आपकी 3 किताबें जो मेरे पास हैं, इनमें एक तो ये अंग्रेजी की है। हाँ जी, जिसमें आपने ये एक तरह से आर्टिकल्स मतलब यूनिवर्सल रिलीजन के ऊपर। और दूसरा है आपका ये कविताओं का संग्रह है, और इसमें सटायर भी है। जो दास्तान गोई वाला, ये इस पर सबसे ज्यादा अखबारों ने लिखा है। जो एक तो ये कादम्बरी में भी काफी कुछ छपा था। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा जागरण में छपा, जुनून में छपा, और कई अखबारों में छपा। तो ये जो किताब है दास्तान गोई, मतलब ये तो एक अपने आप में एक पूरी विधा है। पहले लोग बैठ करके किस्से कहानियां सुनाया करते थे, तो चूंकि उस समय मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, इसलिए एक मनोरंजन के साधन के रूप में इसका दास्तान गोई का सिलसिला था। आज जब आपने इसको लिखा है, किस किस्म की कहानियां जो आपने लिखी हैं, उनका सिलेक्शन कैसे किया? ऐसे है कि जो मेरी जो कहानियां हैं वो वास्तविक रियलिटी के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। उसमें